नियंत्रण में नहीं है, कुछ चीजें जो आपके नियंत्रण में है, जिसका बहुत अच्छा है। उदाहरण के लिए एक जो बहुत अच्छा कंपोनेंट है, जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, जैसे आपको बताया कंप्यूटर में आपको नंबर नहीं मिलेंगे वगैरह वगैरह तमाम। आपको लाइब्रेरी इज ए गुड, ये भी इंफ्रास्ट्रक्चर, लाइब्रेरी इस इंफ्रास्ट्रक्चर में लाइब्रेरी भी आएगा। तो लाइब्रेरी ऑटोमेटेड है कि नहीं ऐसा पूछेंगे, अगर ऑटोमेटेड है तो उसके नंबर, ऑटोमेटेड नहीं है तो नंबर नहीं है। फिर अगर ऑटोमेटेड नहीं है तो आपका मैकेनिज्म क्या है बुक्स को इशू करने के, उसमें क्या होगा, जब आप अपना SSR जमा कराएंगे तो आपसे कोई 3 तारीखें 4 तारीखें रैंडमली भेज देंगे। उदाहरण के लिए वो भेजेंगे 19 मार्च 2019 या 11 फरवरी 2021, इसकी अटेंडेंस भेजेंगे। तो अभी सिर्फ तैयारी होना चाहिए। आपने लिखा कि एवरेज जो फुटफॉल अच्छा है, दूसरा लाइब्रेरी में जो फुटफॉल है वो करंट ईयर के ऊपर, ये आप ध्यान रखिए। इसलिए अपने को बहुत पुराना चीजों पर ध्यान देने की जरूरत है। जो फुटफॉल है वो रिसेंट ईयर के ही है होगा। तो आपको जो ईयर चल रहा है 22-23 चल रहा है, 21-22 जो है उसको आप थोड़ा अपडेट रखें और ये दिखलाएं कि वहां पर टीचर साइन कर सकते हैं जाकर के, मतलब पुरानी डेट में भी आप साइन कर सकते हैं, मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, पर अभी आपको उसको बना के रखना पड़ेगा। तो 7 दिन मिलेंगे, उसमें आपसे तमाम चीजें मांगेंगे DVV के दौरान। तो जो मैंने आपसे बात बताई कि हमको ये ध्यान देना चाहिए कि क्या इसमें से ऐसा है जो करंट ईयर का है, क्या इसमें से ऐसा है जो रिपेयरेबल है, इसमें से क्या ऐसा है जो इररिपेयरेबल है, जो हो ही नहीं सकता उस पर ध्यान दीजिए। उसको मान लीजिए वो खत्म हो गया, जो हो सकता है उस पर पूरी, उससे क्या होगा कि आपका और 2 बातें, कुछ QNM में कुछ QLM, जो QLM है उसको अच्छा करने के लिए, जो क्वालिटेटिव मैट्रिक्स है उसको अच्छा करने के लिए आपको उसमें समय तब तक है जब तक कि टीम्स नहीं आते, जैसे पौधा लगाना, पौधा रोपण, गमले वगैरह वगैरह वगैरह। अब ये गमले हैं मान लीजिए, ये आप बता सकते हैं कि ये प्रैक्टिस आपके पिछले 2-4 सालों से चल रही है गमलों की प्रैक्टिस। कुछ गमलों को धूप में रख दीजिए, पुराने हो जाएंगे। तो ये पुराने गमले एकदम आकर के जो टीम आती है इतना नहीं देखती, पर आप दिखा सकते हैं हमारे प्रैक्टिस हमने कर रखी है कि बच्चों को हम उनके जन्मदिन पर, उनके माता पिता की शादी के वर्षगांठ पर या उनके किसी प्रियजन की पुण्य स्मृति के अवसर पर बच्चे पौधे और गमलों को भेंट कर, तो वो थोड़ा बड़ा, वो थोड़ा बल्क दिखाई देना चाहिए, थोड़ा बल्क दिखाई देना चाहिए। फिर आपका ऐसा नहीं कि हम 5 साल से परंपरा चला रहे हैं, कुल 20 पौधे तो 1 साल में 4 ही पौधे आते हैं। तो आप जितने हैं 2500 आप और पिछले 5 सालों से आप अपने जन्मदिन पर दे रहे हैं तो 125 पौधे तो वही हो जाएंगे अगर केवल उस दिन देते हैं, केवल जन्मदिन पर देते हैं। फिर आप जैसे जितने विवाहित तो अपनी शादी की सालगिरह पर भी दे सकते हैं, है ना। जो महिला है अपने सास की पुण्यतिथि पर तो 5 दे सकती हैं। वो तो जिनकी सहायता भगवान कर चुका है, मैं कैसे तो ऐसा। और दूसरी बात देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि मैं चूंकि प्राचार्य के रूप में मैंने इस दायित्व का निर्वहन किया, यद्यपि मेरे लिए तीसरा NAAC का निरीक्षण जैसे माता विज्ञान महाविद्यालय में आकर 2007 में भी NAAC हमारे सम्मुख हुआ, 2015 में भी NAAC हुआ। 2015 में जो NAAC हुआ था वो भी हमने बहुत तल्लीनता के साथ में मैंने तो किया था, पूरे कॉलेज नहीं किया था। तब भी हमारा ग्रेड A था, जो कि उस समय का हाईएस्ट ग्रेड हुआ, तब केवल ABC ग्रेड हुआ करते थे। तो माता साइंस को A ग्रेड, अगर उस समय भी कुछ ऐसा होता कि A+ या A++ भी दिया जाता तो शायद हमारे मार्क्स और अच्छे होते हैं। अब चूंकि जो टीम आती है केवल टीम के हाथ में था, तो टीम तो बहुत अच्छा उसका रिस्पॉन्स था, पर उन्होंने भी उनका सर्वश्रेष्ठ दे दिया स्कोर। लेकिन अगर ऐसा होता कि A+ भी है तो शायद हमको A+ ही देते उस समय भी। कॉलेज बहुत अच्छा है परसों से। तो ये जो बात मैंने आपसे कही कि प्राचार्य के रूप में जब आप सम्मिलित होते हैं, तो जो मैं आपको बतला रहा था कि कोई समय नहीं होता था व्हाट्सएप करने का और उसके उत्तर करने का और जवाब तलब करने का और तमाम कठिनाई। एक बड़ा कॉलेज है, शहर के कॉलेजों का वातावरण थोड़ा भिन्न होता है, बड़ा कॉलेज है, दूसरी बहुत PG क्लासेस बहुत हैं, एक्टिविटीज बहुत होती है, जैसे एक साल में 3-3, 4-4 कैरियर मेरे लग रहे हैं, 800-800 बच्चों का प्लेसमेंट हमने दिखाया। तो अब उन बच्चों के रिकॉर्ड, फिर जैसे ये जो सिस्टम लागू हुआ NAAC का, ये 2019 से लागू हुआ, तो 15, 16, 16, 17, 17, 18 जब हम लिख रहे थे तो उसके हमारे से कोई प्लेसमेंट रिकॉर्ड ही, क्योंकि तब NAAC में ऐसा था ही नहीं कि सब अपलोड करना है। तो जो बच्चे 15-16 में चले गए तो उनसे इस रिकॉर्ड को मंगवाना,
जनरल का बीएससी फाइनल 15-16 में हो गया, एमएससी फाइनल 15-16 में हो गया। तो 3 साल पुराने बच्चे अगर मैं आपसे पूछूं कि कोई आपके पास कोई रिकॉर्ड है क्या, जो बच्चा 3 साल पहले पास होकर जा चुका है, तो मैंने पूछा है उसके पहले ही कर देना चाहिए। लेकिन मैं आपको बताऊं, देखिए आप इसको अतिशयोक्ति नहीं समझिएगा, लेकिन मेरे पास 20 साल पुराने विद्यार्थी का टेलीफोन नंबर है, 20 साल पुराने विद्यार्थी, और वो जिस महाविद्यालय का विद्यार्थी, उस महाविद्यालय में जाकर के मैंने पूछा कि आपके महाविद्यालय का एक विद्यार्थी, इसका नाम विवेक जायसवाल है, ये 1999 में जज हो गया था, आप ऐसे कितने लोगों के पास इसका नंबर? 20 साल पुराने विद्यार्थी जो उसी कॉलेज में उस समय भी थे, मैं शाहजहांपुर कॉलेज में नौकरी करता था, तो उसमें से कुछ लोग ऐसे थे जो मेरे साथ में वहाँ नौकरी करते थे, उनके सामने वो बच्चा चयनित हुआ था, मेरे सामने भी चयनित हुआ, पर मेरे पास उसका नंबर था, उनके पास में नहीं था, उसी कॉलेज में। तो मैंने माधव साइंस कॉलेज में 1969 के जो पास आउट थे, अभी देखो एल्यूमनी को बुलाएंगे, उनसे बात करेंगे। जब हमारा एल्यूमनी आया तो वो किसी भी A++ से किसी भी कम दर्जे के लिए तैयार नहीं। मैं आपको बता, वो जो 50 हुआ करके बोले सर ऐसा तो कोई कॉलेज है ही नहीं, ये असंभव है, जो ये कॉलेज है असंभव। और उन्होंने जो भी कहा उससे क्या होता है, जब टीम मार्किंग करने बैठती ना, जब वो वैल्यूएशन करने बैठते तो उसके पास में कुछ ज्यादा चॉइस नहीं होती, क्योंकि वो इसी एल्यूमनी से मिलते हैं, इसी लोग पेरेंट्स से मिलते हैं। हम लोगों ने पेरेंट्स से अपने 3 4 साल मीटिंग्स की, लेकिन कभी पेरेंट्स से कोई ये नहीं कहा कि आप झूठ बोलेगा, कभी नहीं, कभी ये नहीं कहा कि आप ऐसा बोल दीजिएगा वैसा। हमने उनसे कल एक ही बात कही कि आप जो सत्य हो केवल वही बोलिए, जो आपको लगता है वो सत्य नहीं, जो मैं बता रहा हूँ, जो आपको सत्य लगता है आप वही बोलिएगा कॉलेज के बारे। आप खुश हैं तो खुश बताइए, ना खुश है तो ना, जो नहीं है कॉलेज में बताइए कि ये नहीं है। वो तो हमको भी बताना पड़ा जो नहीं है, वो तो हमने भी बताया, तो उनको भी नहीं बताएंगे, वो तो दिख ही रहा है ना। अगर आते भी तो इसी नहीं देखने के लिए, जो चीज़ नहीं है वो पता चलेगी नहीं। तो आपका एल्यूमनी कनेक्ट कितना है? अब जो लोग इस कॉलेज में पिछले 15 साल से हैं, 20 साल से हैं, तो पिछले 15-20 सालों के बच्चों को जो इसी नगर से निकले हैं, अगर से जैसा मुझे अंदाज है कि शायद आर्मी में बहुत बच्चे यहाँ से जाते हैं। कितनों का डाटा आपके पास में? कितनों का डाटा पिछले 4 सालों में चयनित कितने बच्चों का डाटा आपके पास में? शायद किसी का, और डाटा आपको लाना चाहिए, अभी से लाना शुरू कर देना चाहिए। और जब आप उनका डाटा लाएंगे ना, तो मैं आपको बताऊँ, जो फौज में जिस स्तर पर हमारे बच्चे जाते हैं, हमारे बच्चे जनरल सोल्जर के रैंक पर जाते हैं, उनको कोई अपॉइंटमेंट लेटर नहीं मिलता है। एक सूची लगती है महू में कि आप चयनित हैं, उसको देख करके उसी पे लिखा रहता है 3 तारीख को मेडिकल के लिए आना है, फिर जो मेडिकल के लिए जाते हैं वहीं से उनको उनकी पोस्टिंग कर देती है। कोई आदेश नहीं होता उनके पास में कि आपको नियुक्त किया जाता है। निम्नलिखित कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हो गया है, बस ऐसे उनके पास में लिस्ट होती है, उसमें उनका नाम होता है। उसके बाद में वो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो उनके पास में होती नहीं, पर नौकरी भी कर रहे होते हैं फौज में। अब आप जब उनसे कहेंगे कि हमको अपना अपॉइंटमेंट लेटर दे दो, ये दे दो, वो दे दो, तो कुछ भी नहीं देंगे, कुछ भी नहीं दे पाएंगे, क्योंकि उनको ऐसा करने पर ये केवल आपका विश्वास है जो उनको गलत करने के लिए अनुमति दिलवाएगा। उनसे हमने कहा कि बेटा जाओ अपने सीईओ को कहो कि हमारे पास में, जिसका दूसरा तरीका है कि अगर आपके पास ऐसा कोई डाटा है और आपको बच्चा भी नहीं मिल रहा है, आप पता करें कि कितने बच्चे यहाँ से सेलेक्ट हुए, तो आप एनसीसी हेडक्वार्टर को दे दीजिए, पूर्व आप आर्मी हेडक्वार्टर्स को लिख दीजिए कि फॉलोइंग स्टूडेंट्स ऑफ दिस कॉलेज वर सिलेक्टेड इन इंडियन आर्मी, वी विश टू हैव ए रिकॉर्ड ऑफ देयर पोस्टिंग्स फॉर नैक पर्पस। लिखिए आप एक चिट्ठी, आपको जवाब देंगे बराबर कि ये बच्चा 2019 में पोस्टेड था, 2019 में रिक्रूट हुआ है, यहाँ पर पोस्टेड है, और लिख करके आपको भेज देंगे चिट्ठी, आप लगा दीजिए, वो आपका प्रूफ है अपॉइंटमेंट। आपको मैं बताता हूँ कि हमने जब रिपोर्ट लिखा तो हमने लिखा कि 97 बच्चों का एक, आपको मैं बताता हूँ काम कैसे होता है, क्यों बताना चाह रहा हूँ, कैसे काम किया ये बताना चाह रहा हूँ। तो एक बच्चे का हम लोगों ने 96 बच्चों का प्लेसमेंट का रिकॉर्ड उनको दिया, तो उन्होंने कहा कि आप इनके अपॉइंटमेंट लेटर दे दीजिए, और वहाँ वो ये सुविधा देता है ना कि आप इस नंबर को ठीक भी कर सकते हैं चाहे तो। अगर कम आपका इसमें डाटा है तो उसको कम कर दीजिए, को मानेंगे उतने, जितना आप अपॉइंटमेंट लेटर लगाएंगे उतने को मानेंगे कि इतने लोग आपके अपॉइंटमेंट सर्विस में गए। तो जब हमने सेलेक्ट इकट्ठे करना शुरू करा तो हमें 96 पे जाके, 97 में से 96 पे जाके हमारी गाड़ी आई। एक लड़का जो मुझे कुछ वहाँ पूर्व ही मिला था, उसके पिता के साथ में मिला था, उसने अपना घर बताया था, उतना भी सब मार्च 21 में हुआ,
और ये सब कार्रवाई हम अगस्त 21 में कर रहे थे। मार्च 21 में मुझे मिला, वो 2 साल पुराना था, श्रीगंगा रेस्टोरेंट के बाहर मिल गया, होली की मिठाई खरीदने आया हुआ था। मेरी उससे बातचीत हुई, उसके पिताजी भी साथ में थे, उससे बातचीत हुई। फिर उसी बच्चे का जब दोस्तों से पूछते थे ना यार वो कहाँ पर हो, तो उन्होंने बताया वो तो TISS टोटल टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस जो है वहाँ से वो रिसर्च कर रहा था, उसको पुरानी कंपनी में नौकरी लग गई। पता चला कि वो बेंगलोर की किसी कंपनी में नौकरी में, उसका घर भी पता था, उसके घर भी चले गए, घर पर भी ताला लगा हुआ। फिर हम लोगों ने कैसे उससे लैटरल है, उससे बात करना पड़ेगा, उस बच्चे से वही दे पाएगा, दूसरा तो कोई दे नहीं पाएगा। तो प्रियांश तिवारी उसका नाम था, देखिए उस प्रियांश तिवारी को हमने खोजना शुरू किया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जो भी चीजें होती है, ट्विटर पर से आप समझिए 150-200 करोड़। उस बच्चे को मतलब मैं उसको जानता था मतलब वही बात है, कनेक्शन वाली बात है कि प्रियांश तिवारी कौन, तो वो जो 150-200 फोटो थे वो मेरे सामने आए, उसमें से एक मेरा प्रियांश तिवारी। हमने 97 में से केवल 96 ही कागज लगाए, तो उसका जो फोटो था उसको उसकी नाक में, मुंह में, हाथ में, सब तरफ पाइप्स थे, अस्पताल पास हमने अब डाटा 96 जाने देते, उसको ठीक कर लेते, 97 नहीं लिखते कि इसके घर जाने की, इसके पास जाने की, इसको ढूंढ निकालने की हिम्मत बांट। तो उस बच्चे को इस हालत में, छोटे से बच्चे को 22-23 साल का बच्चा, उसके हर जगह नाक, मुंह, हाथ, बिस्तर, अस्पताल के बिस्तर पर वो लेटा हुआ है। और इस हालत में जब उसको देखा तो हमने मंजूर किया कि हम एक डाटा कम देंगे, लेकिन उससे कागज मांगने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि उसके सामने जीवन, फोटो को देख के लग रहा था कि जीवन मृत्यु में संघर्ष चल रहा है। तो अभी संतोष कर लो, ग्रेड कम हो रहा है, तो कम हो जाता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर इससे आगे नहीं जा सकते। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि इतनी जद्दोजहद एक सर्टिफिकेट के लिए, और वन सिंगल सर्टिफिकेट हमने 150-200 तस्वीरों को ढूंढा, फेसबुक, और फेसबुक से फेसबुक, वो इसका फ्रेंड, उसका फ्रेंड, मैं तो उतना जानता भी नहीं हूँ, लेकिन जो लोग जानते हैं उनकी टीम हमने लगाया IT वालों, और उन्होंने ढूंढ के निकाला, रोज दिखाते सर ये है क्या प्रियांश, सर ये है क्या प्रियांश, ये है क्या प्रियांश। और टाइम कितना था, DBV में जितना टाइम दिया था उन्होंने हमको 15 दिन का समय दिया, तो 10 लड़के केवल इसी काम के लिए थे, ढूंढो प्रियांश तिवारी को, ढूंढ लिया उसको, लेकिन हम उसका कागज देना। तो ये जो जद्दोजहद है मैं आपको बता रहा हूँ, ये एक सर्टिफिकेट के लिए जद्दोजहद, और हार कब मानी हमने ये भी मैंने आपको बताया, नहीं तो हमने 96 ढूंढ निकाला, 96 हमने 97 से ढूंढ निकाले, उनके कागज ले लिए, उनसे उनका कंपनी का ऑपरेटर मंगा लिया, जो भी कुछ मंगाना था मंगा लिया, लेकिन काम ऐसे होता है, ये मैं आपको बतलाना चाहता हूँ कि काम करने का तरीका ही होता है। ये आपका, मैंने जो आपसे कहा है जुनून है काम करने का, this is internal quality of, you know, this is your internal quality, a teacher की internal quality, this is not about building। अभी हम लोग रख साहब से मिलने गए तो मैंने उन्होंने कहा कि आप बताएं हम क्या इनके लिए कर सकते हैं, हमने बहुत सारी बात करूँगा, मैंने उनको बताया कि हम लोग क्या कर सकते हैं और क्या हमको करना चाहिए और कैसे वो हमारी मदद करें। आपका सामाजिक सरोकार क्या है, मैंने भी मैडम को बताया कि हम एक ऐसे क्षेत्र में रहते हैं जो अनुसूचित जाति बहुत है, क्या हमने पिछले 5 वर्षों में इस विचार से के साथ कोई काम किया कि अनुसूचित जाति का हम कल्याण करें? क्या आपके पास कोई डाटा है कि आपके कितने प्रतिशत जनसंख्या आपकी अनुसूचित जाति को बिलोंग करती है? अगर आपकी सीट विधानसभा में या लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए अधिसूचित है, तो क्या आपके पास इसके आंकड़े हैं कि 2011 की जनगणना के मुताबिक यहाँ पर इतने प्रतिशत अनुसूचित जाति, इतने प्रतिशत सामान्य? सीट तो आरक्षित है, इसका मतलब उनका बाहुल्य है। फिर आपने क्या किया, उनका ऐसा विचार किया कि उनमें सब सेंसस में आंकड़े मिले, जनगणना में सारे आंकड़े मिलेंगे, उनमें महिला साक्षरता का प्रतिशत कितना है, पुरुष साक्षरता का प्रतिशत क्या है, उनकी प्रति व्यक्ति आय क्या है। 2011 में आपकी प्रति व्यक्ति आय क्या थी आपके क्षेत्र की, और 2021 में कितने आंकड़े आप सेंसस के पोर्टल से निकाल सकते हैं। उसके बाद में क्या आपने मतलब ये इज नॉट लाइक कि हमने पौधे इकट्ठे कर लेना, तो ये तो कोई इससे अनुसूचित जाति का क्या करना है। हमें आपको कल्याण इसका तो करना था कि बंजर है भूमि, इसका तो कल्याण होना ही चाहिए, ये तो सबसे सरल उपाय है। तो बेस्ट प्रैक्टिस इज नॉट अबाउट प्लांटिंग ट्रीज एंड
watering them and doing all these things. उससे मानव जीवन की गुणवत्ता में कितना, मैंने आपसे जो कहा कि आंतरिक गुणवत्ता मतलब कि विद्यार्थी के अंदर की गुणवत्ता की बात है, बाहरी गुणवत्ता की बात नहीं। कि हमने भवन बड़ा, उसके नंबर है 100 नंबर है भवन के, लेकिन भवन के साथ में फिर वो केवल भवन नहीं है, फिर भवन के आपके अगर आपके 10 कमरे नए बन गए, उनमें से आपके पास में पहले 10 कमरे थे और आपके पास में 10 कमरे नए बन गए, तो आपको 20 कमरों के भी नंबर उतने मिलेंगे जितने 10 कमरों के मिलते हैं, मैं आपको बता दूं। क्योंकि तब आप उसका जुडिशियस यूज भी बता पाएंगे। अगर आपके पास 10 ही कमरे हैं और आप 3000 बच्चों को सर्व करते हैं तो आप एक बड़ा काम करते हो। आपके पास 30 कमरे हैं और आप 3000 बच्चों को सर्व करते हैं तो आपको बड़ा काम नहीं करते। अगर आपके पास 60 कमरे और आपके विद्यार्थी 30,000 है तो आपको बड़ा काम नहीं करते। तो बहुत अच्छी सुविधा आपके पास में। अगर आपके पास 10 कमरे और बच्चे 3000 हैं तो फिर आप बताएंगे कि सुबह 8 बजे से हम क्लास लगाते हैं, 12 बजे एक बैच खत्म हो जाता है, 12 बजे दूसरा लगाते हैं और 4 बजे खत्म हो जाता है, फिर 4 बजे से तीसरा बैच लगाते हैं जो 7 बजे तक चलता है। ये जुडिशियस यूज है। 10 कमरों में भी 3000 बच्चों को पढ़ाया जा सकता है, उसके नंबर मिलेंगे, इसके ज़्यादा नंबर मिलेंगे बजाय इसके कि 30 बच्चों को 3000 बच्चों को 30 कक्षों में पढ़ाया। लेकिन अगर आपके पास 30 कक्षा है और उनमें IT फैसिलिटीज केवल 10 में ही है तो आपके नंबर 1/3 हो गए। और अगर 10 कमरे और 10 में IT फैसिलिटीज है तो उसको नंबर पूरे मिल गए। 100% क्लासरूम्स आर विद IT फैसिलिटीज। आप जितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बताते हैं, इट इज नॉट इंफ्रास्ट्रक्चर इन द नंबर ऑफ रूम्स, इट्स नॉट काउंट ऑफ रूम्स, इट्स अबाउट जब आप नंबर बता दोगे कमरों तो उसके बाद में फिर उसमें IT फैसिलिटीज कितने में ये पूछेंगे, फिर उनमें सिटिंग कैपेसिटी कितने की ये पूछेंगे, तो फिर आपसे पूछेंगे कि आपको जब कमरों की जरूरत नहीं थी तो आपके कॉलेज का हॉस्टल एक भी नहीं है और आपके अनुसूचित जाति के छात्रों का प्रतिशत इतना कम है, क्यों कम है? तो आप बोलेंगे कि साहब बच्चों के रहने के लिए थोड़ा छोटा क्षेत्र है, वो कमरे को किराए से मिलता है। तो आपने कमरे इतने सारे बनवा लिए, इसकी जगह हॉस्टल क्यों नहीं बनवा लिया? तो एक हॉस्टल बनवा लेते, आपको कमरे तो 20 भी बहुत कितने बच्चों के लिए, तो आप तो कमरे बनवाने में लगे। सो दिस इज अभी आपको मेरी बात समझ में आती है क्या है? ये सब चीजों को एक साथ लेके चलना पड़ता है आपको। ऐसा नहीं खाली आप छात्रों की संख्या बढ़ाते चले जा रहे हैं। तो अभी आपका सर पैसा भी अभी मैंने मैडम से पूछा, आप लोगों को पता होगा आपकी जन भागीदारी में कितना पैसा है। अभी आपको पास पैसा है लेकिन कंप्यूटर नहीं है, कंप्यूटर केवल 30 है तभी तो पैसा है, खर्च हो जाता है तो पैसे तो होते नहीं। अगर आपके 100 कंप्यूटर होते तो आपके पैसे आधे होते कंप्यूटर से, आपकी जन भागीदारी। तो आपने बच्चों से पैसा क्यों लिया? तो काहे के लिए पैसा लेते हैं आप जब आप खर्च नहीं करते? तो ये तो और नंबर काटने वाली बात होगी कि आप उनसे पैसा लेते लेकिन खर्च नहीं करते। इससे तो मत लीजिए तो ठीक है, ये नहीं लेते साहब, गरीब समाज से आते हैं बच्चे, नहीं पैसा दे पाते तो नहीं लेते हम उनसे, ठीक है मत लीजिए, अच्छी बात है। पैसा लेते हैं उनसे और खर्च नहीं करते हैं, ये अपराध है, इसका जवाब देना पड़ेगा। इतना पैसा है आपके पास और आपके पास कंप्यूटर नहीं है, आपके पास आरओ की फैसिलिटी नहीं है, आपके लाइट्स ऐसी हैं या वैसी हैं, ऐसी हैं वैसी नहीं। तो जब उसको भरनेंगे, भरना शुरू करेंगे तो उसको आप देखते जाओ और अकॉर्डिंगली क्या हम कर सकते हैं उस पर काम करना चाहिए। अभी भी कुछ ज्यादा नहीं हुआ। अंतिम मैंने आपसे कहा कि जो QLM which is almost 40% now, 60 और 40 का रेशियो है। 40% टीम में आकर के नंबर देंगे, 60% तो आप लिखेंगे, 40% अभी आपके हाथ में है। और वो QLM वो आप उनको यहाँ लाके ले आएंगे तब भी दिखा सकते। तो मतलब अभी 40% नंबर तो अपने हाथ में है। फिर कितना पानी अपन वेस्ट करने से बचाते हैं, कितना पानी अपन रिसाइकल करते हैं, पानी की स्टोरेज करनी क्या सुविधा है, पानी की टंकी की सफाई कितनी बार होती है। आप कभी मॉल में गए होंगे तो, अगर मैं तो मॉल नहीं हो, लेकिन सब लोग इंदौर जाते होंगे तो जरूर पिक्चर देखने जाते हो, पिक्चर जाते हैं फिर वहीं खाना भी खाते हैं। हम लोग ऐसे पिकनिक बनाते हैं, मैं भी ऐसे करता हूँ, आप भी ऐसे करते हैं। तो क्या करते हैं कि मॉल में चले गए पिक्चर देखने के लिए, फिर जब इतना सारा काम करते हैं तो हमको शौचालय तक भी जाना ही पड़ता है, इतना टाइम होता है गुजारते हैं 5-6 घंटे। तो आपने कभी देखा तो हम पीछे दरवाजे पर एक कागज लगा, कभी हमने उस कागज को पढ़ा, उस पर क्या लिखा? कभी नहीं। मैंने पढ़ा, उसका मैं फोटो खींचा, वहाँ लिखा होता है कि तारीख 14/12/2022 को सुबह में किसने सफाई करी, उसके हस्ताक्षर, शाम को किसने सफाई करी, उसका फोटो खींच के लेंगे, उसका अपने कॉलेज ऊपर टाइटल, अपने कॉलेज का नाम साइन वाले पर नहीं, उस पर एक ब्लैंक बनाइए, ऐसा पिछले 5 सालों का बना।
और उस पर हर महीने प्रिंसिपल भी साइन करता है, सील करके। उसने देखा कि जो सफाई करने जाता है वो शौचालय की सफाई करके साइन करके सबमिट करते हैं, यस ही हैज क्लीन दिस बाथरूम, दिस टॉयलेट, दिस वॉशरूम, इस बंदे ने साफ किया। ये ऐसा नहीं, ये ऐसा डाटा है। क्या आपके पास में कॉलेज में कोई सीढ़ियाँ हैं? अच्छा, आपके पास रेलिंग है क्या बच्चों की चढ़ने के लिए? आपके पास क्या ऐसा कोई डाटा है कि आपके शहर में कितने 12वीं में पढ़ने वाले कितने बच्चे विकलांग हैं? कोई डाटा है क्या आपके पास? क्योंकि आपके एक ही कॉलेज, आपके दूसरा कॉलेज नहीं बच्चों को जाने। तो क्या 12वीं में पढ़ने वाले विकलांग बच्चों का कोई डाटा आपके पास में है? अगर नहीं है तो अच्छी बात नहीं है, आपको पता करना चाहिए। और अगर आपके कॉलेज में एक भी विकलांग बच्चा नहीं है और 12वीं में बच्चे विकलांग हैं, इसका मतलब ये है कि चूंकि उनको कॉलेज में विकलांग बच्चों के लिए कोई सुविधा नहीं है, इसलिए वो पढ़ाई आगे जाने नहीं रखते। अब आप तो ये कहेंगे कि हमारे सुविधा इसलिए नहीं कि बच्चा नहीं है विकलांग। नैक कहता है कि सुविधा नहीं है इसलिए बच्चा नहीं, आप कहते हैं बच्चा नहीं इसलिए सुविधा नहीं। विकलांग आएगा तो हम रेलिंग लगा लेंगे, विकलांग आएगा तो हम एक कॉलेज में नाम नहीं लूंगा, इंदौर शहर का इतना बताता हूँ, हमें 200 अंधी लड़कियां पढ़ती हैं, इट्स ए गर्ल्स कॉलेज, बट देयर इज 0 बुक इन लाइब्रेरी विद ब्रेल। पढ़ती हैं, बरसों से पढ़ रही, सारी ब्लाइंड गर्ल्स दे ऑल गो टू ए गर्ल्स कॉलेज एंड देयर इज 0 बुक इन ब्रेल फॉर द गर्ल्स। अगर मेरा बच्चा अंधा होता है तो मेरे घर में सारा साहित्य ब्रेल में, हर चीज कंप्यूटर में उसको वो ला के देता जो अंधा चला सके। और किसी माता के 200 बच्चे अंधे हो तो बच्चे अंधे नहीं हो, मां अंधे है जो उनको अंधा नहीं है। बच्चे तो ईश्वर ने उनको अंधा बनाया, इसने खुद गायबदारी बनी, पट्टी बांध रखी। प्रिंसिपल जो कि 200 बच्चों को ये नहीं समझ पा रहे कि इसके लिए उनको क्या देना चाहिए। वो प्राचार्य पे होता तो माँ होता, वो प्राचार्य भी माँ होता, अगर पुरुष पे होता तो भी मैं ये शब्द कहता। नहीं उसकी आंखें ठीक है, नहीं बात करी थी ना मैंने, नहीं वो 2 बच्चे विकलांग हैं हमारे यहाँ से। अब आप देखिएगा 2 बच्चे विकलांग हैं तो आपके व्हील चेयर है कि नहीं? आप उनकी परीक्षा नीचे करवाते कि नहीं करवाते? आपके यहाँ शौचालय है कि नीचे बना हुआ? शौचालय में क्या होता है, मैं एयरपोर्ट से फोटो खींच कर आया, आप मेरा फोटो देखेंगे, मैं आपसे क्या कहता हूँ कि सारा दिन सारी रात 24 घंटे कॉलेज में बने रहे। वहां पर गए, एयरपोर्ट पे गए तो वहां देखा फॉर फिजिकली चैलेंज पीपल, जाके देख के कि ये कैसे होता है। तो देखा तो तीनों तरफ दीवार पर रेलिंग लगी हुई थी और उनका जो पॉट था, यूरिन पॉट था, नीचे लगा हुआ था, क्योंकि वो बच्चा खड़ा नहीं हो सकता, बैठ करके यूरिन करेगा बच्चा। तो हमने एक ऐसा बाथरूम, आप आइए कॉलेज में, मैं आपको दिखाऊंगा, जिसमें दरवाजा नहीं है, क्योंकि अगर वो कुर्सी लगाएगा तो फिर दरवाजे कैसे लगा सकते हैं। तो एक बड़ा दरवाजा है, बाथरूम अंदर बनाया, यहाँ दरवाजा है, अंदर जहाँ उसके लिए शौच के लिए स्थान बनाया, वहां पर कुर्सी रखवाई, उसका फोटो अपलोड करा, व्हील चेयर का फोटो अपलोड करा, रेलिंग बनाई, रैंप बनाए, लैबोरेटरी स्टैब्लिश करी। नीचे बच्चा एक भी नहीं है, एक भी बच्चा नहीं माधव साइंस कॉलेज में जो फिजिकली चैलेंज, जो व्हील चेयर पर आता है, एक भी नहीं, 0। हमने नीचे स्टूल टेबल को कटवा करके इतने बड़े स्टूल ऐसे टेबल बनवाए, उनके ऊपर ब्यूरेट रखी, पिपेट रखी, कंप्यूटर रखे, फिजिक्स इंस्ट्रूमेंट ला के रखे, माइक्रोस्कोप ला करके रखे, व्हील चेयर, और एक अलग कमरा बनाया उनके लिए, फिजिकली चैलेंज लोगों के लिए एक लैब हमने एस्टैब्लिश किया, और सारी वहीं रखी, अलग अलग नहीं। तो जूलॉजी ऊपर है तो कहेगा ना कोई कि भाई टीचर तो नहीं जाके पढ़ा देता उसके लिए, लेकिन प्रैक्टिकल कैसे करता है तो उसके स्पेसिमेन भी लाके रखे और एक माइक्रोस्कोप भी लाके नीचे रखा, कि उसके लिए एक टीचर है डेडिकेटेड। इट वाज नेवर यूज्ड, जो नहीं था वो नहीं था ना, ऐसे थोड़ा बोलेंगे इस्तेमाल होता है। पर ये क्या है, विज्ञान में किसी खास मतलब सामान्य तौर पर अंधा व्यक्ति तो शायद बहुत ही कठिन है उसके लिए वो साइंस में आगे पढ़ाई कर सके, लेकिन सामान्य, ऐसा भी कोई बहुत बड़ी बात, मैंने शायद गलत भी बात कह दी, ऐसा मुझको एहसास है, लेकिन सामान्य तौर पर चूंकि हमारे था नहीं, पर भी हमने ये विचार करके कि अगर होता तो क्या करते हम, वो सुविधाएं हमने सारी जुटा करके दिखाई। क्योंकि मुझे पता है कि आपके यहाँ इसलिए नहीं है कि वो सुविधा आपके यहाँ, अगर वो सुविधा आपके यहाँ हो तो पूरे जिले में खबर पहुंच जाए कि यार वहाँ अगर कोई भेजो, वहाँ रैंप भी है, उसको एक प्रिंसिपल साहब, प्रिंसिपल मैडम जो खुद
बच्चा जब रो जाता है तो उसके लिए प्लेसमेंट खुद खड़े रहते हैं, उसकी कुर्सी को धक्का लगाने के लिए ऊपर ले जाते हैं उसको क्लास में, तभी ए प्लस आएगा, तभी ए आएगा, तभी ए प्लस आएगा। अगर ये नहीं है, दिस इज ऑल अबाउट हाउ मच ह्यूमन बीइंग यू आर, आप कितने मानवीय है ना। आपसे कहा कि कॉलेज में मैं गया तो 200 बच्चे आती हैं, उनको ये कहने का साहस ही नहीं है, ये छुपाना पड़ा उनको कि यहाँ पर 200 बच्चे, जबकि कोई केवल इस आधार पर उनको वो जो चाहे, अगर उन बच्चों के लिए काम करते हैं ना, तो उनके लिए काम करना ईश्वर को चुनौती देने के समान। जिनको ईश्वर ने न बख्शा, उनको जब आप काबिल बना दे, खड़ा कर दे, उनको दृष्टि दे दे, उनको जीवन दृष्टि देते हैं, उनकी शारीरिक दृष्टि ना हो पर जीवन की दृष्टि सुंदर हो जाए, अगर आप वो कर सके तो ग्रेड मिलेगा आपको। नहीं तो ब्रेल लिपि से भी नहीं मिलता, ब्रेल की किताबें होना तो जरूरी था, उससे उनको जीवन यापन उनका हो जाता। लेकिन ये भाव कि मेरे जीवन में कोई रंग नहीं है, मेरे जीवन में मुझे पता नहीं कबूतर कैसा होता है, तोता कैसा होता है, क्या कबूतर है, क्या तोता है, क्या हाथी है, अंधे का हाथी आपने पढ़ा हो, किसी के लिए रस्सी है, किसी के लिए खंबा है, तो वो दृष्टि एक बच्चे आकर के कह देते हैं नहीं, वहाँ बहुत सारा संगीत बच्चे अगर आकर कह देती कि अगर मैं इस कॉलेज में नहीं आती तो मैं आत्महत्या कर लेती, वो इतना बोल देती। एक बच्चा अगर आकर इतना बोलता ना, अगर इस कॉलेज में मैं ना आती तो मैं आत्महत्या कर लेती, आज मैं जीवित में हूँ, तो उस कॉलेज को कोई भी एक ग्रेड देने से नहीं लिख सकता। कोई टीम आकर के क्या आपका कोई बच्चा ऐसा कहेगा कि इस कॉलेज ने मेरा जीवन बनाया? अगर ऐसा कहने वाला बच्चा होगा तो आपका 40 नंबर है टीम के हाथ में, 100 में से वो सब भूल जाएंगे। 5 कंप्यूटर हैं, 50 भूल जाएंगे, धूल थी, मिट्टी थी, साफ नहीं था, गंदा नहीं था, सब भूल जाएंगे, बशर्ते एक बच्चा है बोल दे कि ये वो भूमि है जिसने मुझे बनाया। बहुत कठिन है इतना एक वाक्य बोलवाना। माधव साइंस कॉलेज में ऐसे बच्चे कतार की कतार चले आ रहे थे, 50 होगा के बैठ गए कि ये कॉलेज, इसको आप कम मत ना किए, ये ऑक्सफोर्ड है, ये कैम्ब्रिज है। दिस इज नॉट अबाउट दैट व्हाट डिड यू गिव, हाउ मच डिड यू गिव, इट्स व्हाट यू हैड एंड व्हाट यू गिव। आपके से था क्या और आपने कितना। अगर इसमें 1 रुपया था आपने दे दिया तो 1 रुपये का दान उस दान से बड़ा है जिसके पास में 1000 रुपये के 100 देता है। तो आपने क्या दिया ये नहीं महत्वपूर्ण है, कितना था उसमें से क्या दिया महत्वपूर्ण। तो आप ये बताएं कि हम गरीब हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, ये छोटा सा प्रयास हमने किया, उस छोटे से प्रयास के नंबर होते हैं जो कि बहुत बड़ा हो जाता है। तो आप मेरी बात को समझ सकेंगे कि, और मैं ऐसे 100 कक्षाएं भी ले लूँ, 100 घंटे में बैठा रहूँ तो मैं कुछ बोल करके कुछ नहीं बदल सकता हूँ। अगर कुछ बदलना है तो केवल करके बदला जा सकता है। हमको किसी ने आकर नहीं बताया, मैं आपको बताना चाहता हूँ। और एक बात, किसी ने आकर हमसे कुछ भी नहीं कहा कि आप ये करिए, ऐसा करिए, इस प्रकार करिए, किसी ने भी नहीं। अपनी माँ का शौच का कुर्सी लेकर के मैं कॉलेज गया, अपने पिता की व्हील चेयर जो मेरे पिता की मृत्यु के बाद मेरे टांड पर रखी हुई थी, मेरी माँ उसको देना नहीं चाहती थी। मैंने अपनी माँ को जो कहा उसको लेने के लिए, क्योंकि आप जानते हैं स्त्रियों की प्रकृति, मेरी माँ पर है तो स्त्री वापस ले आना। मैंने कहा आपको इसको बैठने की इच्छा है क्या जीवन, आप ऐसे चाहते हैं कि आपको कभी इस कुर्सी का सहारा लेना पड़े? और वो कुर्सी आज भी कॉलेज में रखी हुई है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं घर लेके नहीं गया। जब उन्होंने कहा कि वापस ले आना नेक के बाद में, तो मैंने कहा कि आपको इच्छा है कि इस कुर्सी पर बैठना, आप ऐसे ही कामना करते हैं कि आपकी दशा ऐसी हो जाए इस कुर्सी पर आपको बिठाना, या आप स्वस्थ रहना चाहते हैं, आप चलते रहना चाहते हैं। मेरी माँ तो निरुत्तर थी, लेकिन उस कुर्सी को लेकर घर गया नहीं वापस। कॉलेज में मैंने रखा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि घर में ऐसी परिस्थिति का निर्माण हो, मेरी माँ को उस कष्ट से गुजरना पड़े, इस अवस्था से गुजरना पड़े, तो चलने से भी ना चलना। ये जो आपकी, हमारे कोई भी बच्चे को जरूरत नहीं थी उसकी, लेकिन हमारी तैयारी थी कि अगर ऐसा भी कोई बच्चा आ जाता है तो हम उसकी सेवा करें। हम उसके लिए सेवा भी नहीं, हम अपने केवल कर्तव्य का, जैसे मेरे पिता को आवश्यकता होती मैं खरीद के ले आया, कर्तव्य का पालन के, कोई सेवा थोड़ा ना करी इसमें, ये तो मेरा कर्तव्य था। बच्चे को तो माँ बाप जो है, बच्चों को तो केवल मजे के लिए दिमला देते ना, जिसमें पैर रख के इधर उधर कमरे भर में घूमता रहता है, बड़ा आनंद का अनुभव करते हैं। जब तक चल नहीं रहा है तब तक इसमें डोलता रहेगा पूरे कमरे में, इधर उधर दौड़ रहे।
तो मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया जिसमें कि आनंद पाते मेरे पिता। मैंने उनकी मजबूरी में उनको एक कुर्सी ला करके दे दी, जिससे कि मेरे को उनको गोदी में उठाना पड़ा। उसमें मेरे स्वार्थ था, नहीं तो उनको एक स्थान से दूसरे पर स्थान पर ले जाने के लिए मैं उनको सहारा देता है, हाथ पकड़ के चलता। मैं तो कॉलेज में रहता हूँ दिन में, तो मैंने कुर्सी ला दी कि इस पर बैठ जाएंगे तो माता जी को धकेल कर ले जाएंगे। तो मैंने सेवा नहीं किया, मैंने वो करते हुए तो क्या ऐसा किया? यदि हाँ उत्तर है तो निश्चित है, उत्तर ना है चिंता का विषय। So this is not about fulfilling criteria, writing papers, uploading papers. All that will help you to a limit. आपको उसका जरूर ग्रेड मिलेगा, क्या मिलेगा नहीं जानता हूँ, लेकिन उसका ग्रेड जरूर मिलेगा। लेकिन अगर आपके पास में इतना कुछ है कहने के लिए, बताने के लिए, बोलने के लिए, जो भी आपका कहने का मुद्दा है, तो आप बहुत आराम से, फिर न्याय कोई बहुत कठिन विषय नहीं। आज मैं सोचता हूँ कि समय भी हो रहा है, आप लोगों को भी शायद घर जाने का समय होगा, विचार करते होंगे कि कब जाएंगे, तो हम भी जा सकते। तो फिर भी आप यहाँ से जब जाएंगे तो मेरे से पहले घर पहुँच जाएंगे, क्योंकि मैं तो अपनी पूरा 2 घंटे बाद पहुँचूंगा। मैं आपको बता रहा हूँ, ये बड़ा जो लगता है ना कि चलो कॉलेज देख के आते हैं। आप क्या देखिएगा कॉलेज में? आपको दिखाई देगा कि जो मैंने बोला हमने देखा, लेकिन कॉलेज में उसको ऐसा तैयार करना है, हर सवाल का उत्तर, जो सवाल हो सकता है उसका उत्तर। और मैं आपको बताता हूँ कि मतलब बात मैंने उच्च शिक्षा विभाग में जो भोपाल बुलाया था और वहाँ से मैंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत की, तो मुझे कई मित्रों के मित्र नहीं थे जो अपरिचित थे, उन्होंने भी चूंकि मोबाइल नंबर उठा दिया था, तो उन्होंने लिखा था आपके कॉलेज की ग्रेड में आपकी संवेदनशीलता का बहुत बड़ा हाथ होगा। तो जो संवेदनशीलता बच्चों की तरफ, ये आपको कुछ, ये आपको मूल्यवान बनाते हैं, आपकी संस्था को मूल्यवान बनाते हैं। ये आपको भवन में नहीं दिखेगा, इसलिए मैं कहता है इट्स नॉट अबाउट बिल्डिंग, इट्स नॉट अबाउट नंबर ऑफ कंप्यूटर्स। नंबर ऑफ कंप्यूटर्स 5 है, आप बताइए ना, उनका इस्तेमाल बताइए। देखिए हर बच्चे के लिए कंप्यूटर कंपलसरी है, बीएससी फाइनल के बच्चे के लिए कंप्यूटर इज पार्ट ऑफ सिलेबस। जब आपसे पूछेंगे कंप्यूटर एजुकेशन है, आईटी फैसिलिटीज है, तो आपने यहाँ से हर बच्चे के पाठ्यक्रम में कंप्यूटर। तो 3000 में से फाइनल में एक 600 बच्चे तो होंगे बीए बीकॉम बीएससी मिला के। तो आप बताइए कि सर कंप्यूटर्स 5 ही हैं, लेकिन हम 5 बच्चों को 8 से 8:30, 8:30 से 9, 9 से 10, फिर हफ्ते में 2 दिन, वो तो फाउंडेशन का पेपर है, उसको 6 दिन में से 2 दिन उसको पढ़ाएं। तो 2 दिन बीए के लिए, 2 दिन बीकॉम के लिए, 2 दिन बीएससी के लिए, 2-2 घंटे हम लोग चलाते हैं। तो 5 कंप्यूटर भी बहुत ही आपको दिखलाना पड़ेगा टाइम टेबल, आपको दिखलाना पड़ेगा कि लाइब्रेरी के टाइम है, आपको दिखलाना पड़ेगा संस्था के टाइम है, आपको बतलाना पड़ेगा कि इस समय बैठ करके हम बच्चों से उनका मन साफ करते हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हैं, समझते हैं, सुलझाते हैं। अब आप तो क्या देंगे उनको सुलझाते हैं, आके रिकॉर्ड मांगेंगे, आपको बताना पड़ेगा कि बच्चे ना करके ये मनोविकार अपना बताया था और इसको मैंने दूर करा। कैसे दूर करा? तो आप बताएंगे कि मैंने, लड़की एनीमिक थी, वो चिड़चिड़ी थी, फिर उसकी जांच कराई तो पता चला कि वो अंडरवेट है, फिर जांच करा तो पता चला कि इसको आयरन की कमी है, फिर जांच करा तो पता चला इसको आयरन की गोली देनी है, तो आपने आयरन की गोली लाई, उसका आप अस्पताल ले गए, फिर आपने आयरन की गोली लाई। अब अपना आयरन की गोली लाई लिखोगे तो बिल मांगेंगे आपसे नाइट, और फिर उसके 6 महीने के बाद में वो ठीक हो गई, ये इसका आपको डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। मतलब कैसे बताएंगे? फिर उसको फिर हीमोग्लोबिन रिपोर्ट मंगाओ, फिर उसको लगाओ, और फिर वो बच्चे आकर के ये कहे कि ये मेरी माँ है। तो नैक की टीम के सामने आकर वो कहे कि ये सब मेरी माँ है, तो फिर उनके पास चारा नहीं होगा। उसका कागज हीमोग्लोबिन की रिपोर्ट कुछ भी आप लगा दीजिए, वो सब आप मैनेज कर सकते हैं, पर आप किसी बच्चे से ये नहीं बुलवा सकते। तो ये हमारी तैयारी, और अभी समय है, अभी भी माँ बन जाए, अभी भी समय है। बच्चों को प्यार दीजिए, प्यार से बोलिए, प्यार से के साथ
ना उनको अभी आपको समझ में आता है ना कैसे होगा, ऐसे होगा। हमारा तो ऐसे हुआ, मैं तो समझता हूँ और तो सब चीजें थी। मैंने आप कंप्यूटर पूछे तो हमारे सब थे, आईटी फैसिलिटीज थी, रूम्स थे, सब था। जो जो था वो तो हमने लिखा ही, लेकिन जो दूसरा कंपोनेंट है बुजुर्गों के लिए क्या करता है, असहाय के लिए क्या करता है, पर्यावरण के लिए क्या करता है, पानी के लिए क्या करते हैं, कोई सवाल जो आपसे पूछे उसमें आपको बताना चाहिए कि मैं ये करता, तो फिर बात करें। बहुत बड़े परीक्षक आते हैं जिनके सामने प्रिंसिपल तो बोल ही नहीं पाते ना, जुबान थर्राती, कांपने लग जाती डर के, क्योंकि झूठ बोल रहे हो, मैनिपुलेशन किया होता है डाटा, तो क्यों ना कब पाएगी जुबान कांपनी चाहिए, झूठ बोलने से कांपनी चाहिए। इसलिए मैंने कहा कि कोई हेरा फेरी नहीं कागज में, कोई झूठ नहीं, हर कागज सप्रमाण हो, हर बात सप्रमाण हो, कम हो तो कम लिखना। मैंने आपसे कहा कि जहां देख लीजिए क्या आपका कमजोर है, वो कमजोरी रहने वाला है तो उसको छोड़ दीजिए, उस पर ध्यान ही मत दीजिए, वो नहीं बदल सकते। उसको बदलने की चेष्टा भी मत कीजिए आप, उसको बदलने की चेष्टा अगली, जैसे माधव साइंस कॉलेज को जुलाई में ग्रेड मिली तो हम अभी से हमारी कमजोरी को ठीक करें, अगले 5 साल के लिए तो ठीक है, 5 साल में उस गलती को ठीक, उस कमजोरी को ठीक करने के लिए तो सही है। अब 6 महीने बचे, तो 6 महीने में मिस्टर इंडिया बना दूं तो नहीं संभव हो सकता, तो जो बना सकते हो वो बना दो। इसके लिए नहीं बना सकते, मिस्टर इंडिया नहीं बना सकते तो हाथ पर हाथ रख के तो ना बैठ जाओ, मिस्टर आगर बना दूं, अपने नगर का सर्वश्रेष्ठ बना दूं, अपने प्रांत का श्रेष्ठ बना दूं, अपने संभाग का श्रेष्ठ बना दूं। तो आपका सबसे बात करके अच्छा लगा। मैंने आपसे कहा कि बड़े ऊर्जावान, अधिकांश हमारे कॉलेज की दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ, माधव साइंस कॉलेज का वहाँ एक केवल घटना के साथ अपनी बात को खत्म करूँगा। एनसीसी अधिकारी, मैंने जब एनसीसी छोड़ी, क्योंकि मैं एनसीसी अधिकारी था और प्राचार्य बना, तो मैंने एनसीसी को छोड़ दिया था, नया अधिकारी की खोज हुई, तो एनसीसी अधिकारी बनने के लिए जरूरी था कि 42 वर्ष से कम उम्र का कोई अधिकारी आप दीजिए। केवल 4 लोग ऐसे थे जो 42 से कम उम्र के थे, और 8 ऐसे थे जो 60 से ऊपर थे और 20 ऐसे थे जो 55 से ऊपर थे। तो मैंने एक ऐसे रथ को भी खींचा जिसमें सारे बुढ़े घोड़े लगे हुए थे, यहाँ तो जवान है घोड़े। बुढ़े को तो क्या है, वो इतना थका होता है, उसको खंडर में फटकार मारते तो है नहीं, खंडर में फटकार हुआ तो वो 2-3 मिनट तेज चल के फिर थक, वो चल ही नहीं सकता, थक गया, थक चुका। उसके साथ में रथ को ऐसे दौड़ाया, मैं खुद ही, मैंने क्या बात शुरू की थी कि जब एक जिले की कमान देते हो 25-26 साल, ये भारत है, ये राष्ट्र, यही दृष्टि है, लेकिन वहाँ किसको सर कमान देते हैं जो नया भर्ती हुआ, अभी प्रशिक्षण लेके निकला मसूरी एक आदमी से, और इसको भेज दो जिले की कमान संभालो, ये शासन की योजनाओं पर। और यहाँ पर वो नया तो बेचारा वो आंकड़े भरता रहता है, ऊषा के आंकड़े, तो LFS के आंकड़े करते करते जो बूढ़ा हो जाता है, थक जाता है, चल नहीं पाता, और जब उसके घर में भी सब सुनना बंद कर देते तो उसको बिठा देते कॉलेज में, तो कहते तुम्हारे घर में तो कोई सुनता नहीं है, तुम यहाँ किस पर हुक्म चला रहे, चलो जी हो गया प्रिंसिपल। फिर वो फोन लगाते हैं, सर हमको हटा दीजिए। मैं भी नहीं में से, मैं भी नहीं में से। मैं आपसे कह रहा हूँ, ये जो बच्चे आते हैं उनके साथ न्याय कीजिए। ये जो तिलक लगेगा, ये अगर सोने का है, ये उन 3,000 साढ़े 3,000 मस्तकों पर लगेगा जो आपके पास आश्रय पाने के लिए, रोजगार पाने के लिए, अपने जीवन को दिशा देने के लिए, और उन 5,000 बच्चों को भी लगेगा जो अभी 8वीं में, 9वीं में, 10वीं में, 11वीं में, 12वीं में पढ़ते हैं, जो आगे आने वाले 5 वर्षों में हम प्रवेश लेंगे, वो भी कहेंगे कि मैं A ग्रेडेड कॉलेज से, A+ ग्रेड कॉलेज से, A++ ग्रेड कॉलेज से उत्तीर्ण, और वो जो 50 सालों से उत्तीर्ण हुए, हमारा ग्रेड आने के बाद में सबसे पहले बधाई देने वाले, जो गाड़ियों पर दौड़े चले आए, एकदम देखा तो कार में दौड़े चले, अखबारों में समाचार आया कि माधव साइंस कॉलेज के A++ मिला, तो 50 एलुमनी है, पूरे स्टाफ को, उन्होंने कुछ देखा ही नहीं, जो अंदर से निकल रहा था उसको माला पहना रहे थे, वो भृत्य है या प्राचार्य,
इस भेद के बगैर वो बड़े बड़े लोग जो कारों से नीचे नहीं उतरते, शायद उनके घर पर तो हमको एंट्री लेने के लिए इंतजार करना पड़ता है, उनका दरबार कहता है कि वेट करो साहब अभी सोना जगह पर मैं बता दूँ, वो दौड़े चले आए सम्मान करने। तो ये जो तिलक है ये इतना सुवासित है, केसर का है या कंचन का है या आप या ये कलंक का टीका है या आपके हाथ, और ये किसके माथे पर लगेगा और ये कितने लोग इसको ढोएंगे, इसका भी ख्याल रखिएगा। इसलिए ये जो प्राचार्य की कुर्सी पर बैठा है, इसको लेकर के अगर कोई गणित है आपके दिमाग में कि इसको ठीक करना है, इसका हिसाब बराबर करना है, तो उसके लिए बहुत समय है, बाद में भी, उसके बाद में भी नैक हो जाने के बाद में भी किया जा सकता है। इनको नीचे दिखाना है, इनको सफल नहीं होना, ये इनकी कोई सफलता है ही नहीं, इनकी कोई नीचाई है ही नहीं। मैं अभी A+ प्रेसिडेंट का प्रदेश नहीं देश का एकमात्र कॉलेज का प्राचार्य, मुझे कभी कोई अभी तो कोई पत्र भी नहीं आया है आज तक, 1 साल हो गया पूरा। पिछले 22 दिसंबर को हमारी टीम आई थी, आई हैवंट रिसीव्ड इवन सिंगल लेटर फ्रॉम कमिश्नर। वो कहते ना कि आपको शो कॉज दे देंगे, कोई प्रशंसा में भी एक पत्र लिखते थे साहब इनको आपने कमाल कर दिया, आज तक नहीं। तो अभी जिस लाभ की आप कल्पना करते हैं प्राचार्य को कुछ लाभ हो जाने वाला, कुछ भी नहीं होता, वो कोई लाभ नहीं होने वाला। लेकिन अगर आप ऐसा विचार करते हैं कि मैं उसको ले डाउन करके अपने अहम की तुष्टि कर लूंगा और इस पर मैं आनंद पाऊंगा, इसको दुखी निराश और हताश देखूंगा, तो आप विचार करिए कि ये निराशा दुख और हताश उन 3000 चेहरों पर जो आपके दरवाजे पर आए, उनके साथ नहीं। आप जो कर सकते हैं, आने दीजिए सीक्रेट, आने दीजिए B, आने दीजिए B+। आपके मन में विचार न आए कि मैंने वो नहीं किया जो मैं कर सकता, इतना निश्चित जाना चाहिए। और इतना ख्याल रखिएगा कि जब ग्रेड आए तो आप भी विचार कर सके कि मैंने वो सब कुछ किया इस कॉलेज की बेहतरी के लिए जो मैं कर सकता था, चाहे वो गमला खरीद कर रखना था, चाहे पानी डालना था, चाहे इस कॉलेज के लिए भीख मांगना, मैंने उस काम को किया। मुझे कोई ग्लानि न हो, आनंद तो आ जाए तो बहुत अच्छी बात, फिर तो चाहिए क्या, आनंद आ जाएगा तो विचार ही नहीं आएगा कि मैंने किया है नहीं किया। आनंद आता है ना तब भी बड़ा पछतावा होता है कि मैं भी कर देता तो अभी खुश तो मैं भी होता है, ऐसा भी होता है। वहाँ भी हुआ, सभी जगह होता है। कुछ लोग होंगे तो जिनको ऐसा होगा कि मेरे को तो नहीं करना, लेकिन जब अच्छा ग्रेड आएगा तो उनको पछतावा होगा कि यार मैं भी कर लेता तो मैं आज अपने मन की बात बताता हूँ। ये मन के अंदर होता है, बाहर नहीं घटित होता है, मन में घटित होता है। तो ये ग्लानि होगी जीवन भर की, अगर मैं भी कर देता तो इस आनंद को मैं भी पाता ना कि मैंने किया तो काम अच्छा हो गया। अच्छे काम में, अच्छे यज्ञ में आहुति देने में भी आनंद, और अगर बुरा है तो उस ग्लानि के भाव को लेकर के जीना, वो आपको तो पता होता है किसी और को। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि इसको ये बिल्कुल भी मत समझिए कि शासन का काम है, प्राचार्य का काम है, किसी कोऑर्डिनेटर का काम है, क्राइटेरिया कोऑर्डिनेटर का काम, ये बिल्कुल भी मत विचार करिए। वो केवल लिखने के लिए है क्राइटेरिया कोऑर्डिनेटर, दे विल राइट अबाउट द क्राइटेरिया, दे विल नॉट डू, एवरीबॉडी विल डू फॉर एवरी क्राइटेरिया। और जो आप कर सकते हैं, छोटा या बड़ा, वो आपको पता है आप क्या कर सकते हैं, वो करिए जो, और निस्वार्थ भाव से। और इसलिए कि बहुत पाए, मैं अपने जीवन के बारे में विचार करूँ, 89 से नौकरी में हूँ, तो 89 से जब 22 में ग्रेड आई तो इतने सालों में 11 और 22 समझिए कि 33 सालों में केवल पाया ही तो कितना पाया। 22 साल में अगर उसको आर्थिक रूप से भी जोड़ेंगे तो पता नहीं कितना निकल के आता है, और कभी कोई 2-4 हज़ार खर्च भी हो गए तो कोई दशमलव में भी कुछ निकलने वाले नहीं। ये बताएंगे अरविंद शर्मा जी के मैंने कितने प्रतिशत अपने आय का, कितना प्रतिशत अगर कॉलेज में कुछ खर्च किया होगा, तो अगर करेंगे तो ये हिसाब लगा पाएंगे, करेंगे नहीं तो ये हिसाब भी नहीं लगेगा। ऐसा विचार करिए। और जो कहते हैं कभी तो 3 साल हुए, वो ये गिन लेंगे 30 साल में कितना कमा लेगा। इसमें तो मेरे को 4.5 करोड़ हो जाएंगे जब तक मैं रिटायर होगा। So let us spend 4,500 rupees. Let us pay 450 rupees. धूल जमी हुई है कॉलेज में, साफ नहीं है, बिल्डिंग गंदी पड़ी है, स्पोर्ट्स रूम गंदा पड़ा है। Let us spend 200 rupees. महीने में एक दिन एक मजदूर को बुला लीजिए, उससे सफाई करवा लीजिए। 250 रुपये आपके वेतन का कितना हिस्सा होता है मुझे नहीं पता, लेकिन वो है कि नहीं, आपने किया कि नहीं किया। एक क्लासरूम को एक टीचर अडॉप्ट कर ले, बोल दे, हम रोना रोते रहते, चपरासी नहीं है, सफाई वाले नहीं है, एक ही है, 2 ही है, जन भागीदारी में नहीं है। जन भागीदारी से लगा लेंगे तो RTI आ जाएगी पीछे से,
कैसे रख लिया, क्यों पैसा खर्च कर लिया। इट इज अ जॉब टू वर्क, 2 महीने में 2 बार उसकी सफाई करवा। आप नहीं कर सकते, खुद ही कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात, ना कर सकते तो मजदूर बुला लीजिए, 200 रुपये दे दीजिए, जाकर के पूरा फर्नीचर साफ कर जाएगा, खिड़की दरवाजा साफ कर जाएगा, जाल साफ कर जाएगा। होटल में जाए तो स्टार्टर मत लीजिए, तो ये त्याग भी हो जाएगा, आपका सेक्रीफाइस भी हो जाएगा। आई सेक्रीफाइस में सूप फॉर द कॉज। विचार करिए जो बात मैं कहता हूँ, हम इससे ये विचार करें, हमारी जो भी हस्ती है वो इस कॉलेज से ऐसा विचार करें। यहाँ से मैंने बात भी शुरू की थी, जब आप समाज में पहचाने जाते हैं ना, आप व्यक्ति के रूप में, व्यक्तित्व के रूप में, आप एक प्रोफेसर हैं, टीचर हैं सोसाइटी में, यू आर नोन बाय नॉट बाय योर नेम बट योर, फिर प्रोफेशन पर बात आ जाएगी, बाय योर एरिया ऑफ सर्विस। इफ यू आर सर्विंग द नेशन एंड इफ यू आर डूइंग इट एज अ प्रोफेशन, फिर तो ग्रेड की बात ही मत करिए, अगर ये यहाँ पर कोई प्रोफेशन आपका। ठीक है, कुछ बात हो सकता है कड़वी लगी हो, पर अगर नहीं आपको बताना चाहिए, बड़े मैं सब ये सब इनसे भी यातनाओं से जो प्राचार्य को गुजरना पड़ता है, उनसे मैं सबसे गुजर चुका हूँ, इसलिए मैं कहता हूँ जो मेरा गला भरा आता है वो बहुत पीड़ा करती चले। ये कोई आनंद की यात्रा नहीं रही, ये बात बताना चाहिए। मैं किसी को दोष नहीं दे रहा हूँ, सब साथ में, सब ने अपने सामर्थ्य, अपनी शक्ति से अधिक काम किया, ऐसा भी मैं विचार करता हूँ, फिर भी ये यात्रा बहुत यात्रा रही। सबने सब कुछ दिया, फिर भी ये आनंद का मार्ग नहीं थे, हम बताना चाहते, पर ये जिम्मेदारी थी मेरे पास प्राचार्य का, मेरा महिमा मंडल होता है, अगर नहीं होता तो दोषारोपण भी मुझ पर ही होता ना। इनकी कप्तानी में इतने मैच हारे, धोनी की कप्तानी में इतने मैच हारे, तो या तो धोनी बन जाओगे या धो दिए जाओगे, तो नहीं संभव। सो प्लीज वर्क एज ए टीम। कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए, मैडम के आने के पहले आप कुछ ऐसा कर चुके, मैडम के जाने के बाद आप ऐसा कुछ करें, मैडम के साथ मिलकर बने रहिए, बैठे रहिए, मैडम जब तक आप हैं तब तक हम बैठेंगे। काम तो एक ही कंप्यूटर सिस्टम में, एक ही कॉलेज में 2 काम हो नहीं सकते। ये मत कहे कि हम नैक का तो अभी पहले बस करवा रहे, तो हम नैक नहीं कर सकते, हम ये करें तो ये नहीं कर सकते, ये नहीं करें। 1, 2, 4, 6 महीने की बात, जाते समय की बात हम लोग, हमेशा थोड़े चलता रहेगा ऐसा, अभी की बात, 2-4 महीने की बात। घर से कर लीजिए जो काम यहाँ से नहीं सकते, सबके घरों में कंप्यूटर है, सबके पास में लैपटॉप, घर से काम करके नहीं। मैंने बताया कि रात में 1:30, 2, 2:30, 3, 3:30, 4, 4, 4:30, कोई समय नहीं था, लोग तो पूछते थे सोते कब, और सूरज के उगने के साथ में शायद कॉलेज होता था, और सूरज के डूबने के बाद कॉलेज से जाता था। तो बताएंगे यहाँ पर, ये मैं इसलिए बोल पा रहा हूँ कि ये 2 हैं जो साक्षी है, मैं झूठ नहीं बोल रहा। वो तो डालते थे, एक मैंने रात को 11:15 बजे कुछ इंस्ट्रक्शन डाला, तो एक लड़की ने अपने ग्रुप में डाल दिया कि इनको अभी भी चैन नहीं है। तो मैंने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया तुरंत, फिर उसको नहीं बताया, फिर उसको उसके टीचर ने देखा, जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे, उन्होंने देखा तो कहा बेटा ये क्या बदतमीजी कर रहे हो, तो उससे बेटा पर उसके पहले मैं स्क्रीनशॉट ले चुका, क्योंकि मैं तो जगती रहता था, कोई सोचे कि ये तो सो रहे होंगे, इनको क्या पता, तो ये कितने ग्रुप देख लेंगे, हर क्लास उसका हर ग्रुप, और उसमें हर ग्रुप में मैं BSc फर्स्ट ईयर से लेकर MSc हर सब्जेक्ट का ग्रुप बना हुआ, उसमें हर ग्रुप में मेंबर, तो आगे हर गतिविधि मुझे पता चला, तो देखो लेकिन मैंने कहा कि इसको उनको अभी भी चाहिए, कोई बात ठीक है। तो ये जो बेचैनी हो जाएगी ना, आपने अपने बच्चों को देखा होगा, आप भी अपना ध्यान, अभी तो जवान बच्चे हैं, तो पढ़ाई होगी, परीक्षा होती होगी, तो नींद नहीं आती होगी, कोई उल्टी करता है, कोई भागता है, कोई करता है, कोई घबरा रहा है, कोई माँ संभाल रही है, बेटा कुछ चिंता कर अच्छे होगा। ऐसा नैक के लिए हो रहा है किसी के दिल में? नैक आने वाले किसी के दिल में है कि नींद आती हो, घबराहट होती हो, तैयारी नहीं करी, अब क्या होगा, अब क्या होगा, लगता है किसी को प्राचार्य के अलावा? अगर नहीं लगता है तो फिर ग्रेड अच्छे आने वाली नहीं है बाबू, ये भी मैं बता रहा हूँ। अगर ये लगता है ना कि क्या होगा, अभी तक तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है,
तो फिर ग्रेड पक किया, फिर ग्रेड की चिंता मत कीजिए। अगर बेचैनी घबराहट है, परीक्षा होती है ना बच्चों को, तो उसको लगता है जो पढ़ाया वो आएगा कि नहीं आएगा, पढ़ाया वो आएगा कि नहीं आएगा। तो ऐसे आपकी भी परीक्षा होने वाली है, तो कुछ तो देख के लिख देना, लिख देंगे, जो स्कोर आएगा पता चल जाएगा, दिखेगा, वो टीवी में आएगा तो पता चल जाएगा कि क्या गुण खिला है 500। But that is also not easy, मैंने आपको बताया, वो सरल नहीं है वहाँ पे नंबर लेना, क्योंकि this is not about developing new rooms। एक कमरा बनाइए, उसको इक्विप करिए, दूसरा बनाइए, उसको इक्विप करिए, बजाय इसके कि 10 बना करके इक्विपमेंट कितने उपकरण रिपेयर कर, हर बात छोटी से छोटी बिल पे, और नहीं है तो भी वो इतना बड़ा नहीं है कि आपके नंबर, आपकी ग्रेड नहीं आ सकती, तो भी इतना बड़ा वो नहीं। अभी तो आपके साथ बहुत है बताने के लिए, इतने कमरे बने हुए, इतना बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर तो आपका बहुत अच्छा है, वैसे नहीं कुछ नहीं, अभी उसको इक्विप करने की जरूरत है। अभी जुलाई के बाद में आपकी, अप्रैल के बाद में आपके SSR अगर लिखेंगे आप, तो आप कंप्यूटर देखिए, आप जियोटैग फोटो तो उसी दिन का लगाएंगे ना, जिस दिन आप फोटो खींचेंगे उसी दिन का SSR में अपलोड करेंगे। तो आप 10 कंप्यूटर अभी खरीद लीजिए, 10 कंप्यूटर अप्रैल में खरीद लीजिएगा, अगर आप SSR अप्रैल के बाद अपलोड करने वाले, और आपके पास में है टाइम शायद, तो आप 20 कमरों में आप कंप्यूटर दिखा सकते हैं 30 के अलावा। आपकी कंप्यूटर लैब में 30 कंप्यूटर है और 20 कमरों में 20 कंप्यूटर है, फोटो लगा दीजिए, बिल लगा दीजिए, दिखेगा नंबर। वो एक क्राइटेरिया फिर 4 में से 4 नंबर होता है। यहाँ तो 0 है, 3000 बच्चों पे 30 कंप्यूटर तो 0 नंबर, लेकिन 20 कमरों में 20 कमरों में 20 में कंप्यूटर स्कोर 4 में से 4 नंबर, तो उसको भी सुधारने का भी समय है। नहीं सर नहीं खरीद सकते तो इन्हीं को वहाँ ले जाइए, यहाँ बोली मारो कंप्यूटर लैब लिख तो नहीं है, कंप्यूटर लैब लिख के भी तो 0 नंबर आने वाला है, उसमें कंप्यूटर तो है नहीं लैब में। 3000 बच्चों पे 30 कंप्यूटर तो 0 नंबर है, तो मत लिखो कंप्यूटर लैब, हटाओ। ऐसा सब भरने के टाइम पे सारा सोचते रहना, भरते जाना, फिर क्या करेंगे, फिर उसका स्कोर निकाल के देखना, तमाम बात। सम्माननीय सर, आप जब बोल रहे थे तो मुझे ऐसा लग रहा था कि बोल आप रहे हैं और बातें मेरे रही थी, और कई बार आप भावुक हो गए। प्राचार्य का दर्द चूंकि आपने झेला है, तो मुझे आपने अभिव्यक्ति दे दी, बहुत अच्छा किया। और अभी तक इस कॉलेज के अंदर एक प्राचार्य था जब आपने अपनी वाणी को विराम दिया। मुझे ऐसा लगता है कि आज आपको सुन के मेरे सारे बच्चे, क्योंकि मैं सबको ये भले कितने बड़े अपने आप को समझते हूँ, मैं बेटा ही बोलती हूँ उनको, क्योंकि ऐसा समझती हूँ मैं प्राचार्य नहीं हूँ, संस्था की संरक्षक हूँ। तो इन सबके हृदय में आपने एक प्राचार्य का हृदय डाल दिया है, और इनकी तरफ से मैं वादा करती हूँ कि हर पल सोचेंगे कि हम इस कॉलेज को कैसे आगे बढ़ाएं और कैसे ये जन संवाद का एक बेस्ट काम करें। और ये सब बहुत अच्छे हैं सर, बहुत अच्छे हैं। मेरे यहाँ कभी ऐसी परिस्थिति नहीं आई है कि इनके बीच या मेरे बीच कुछ हुआ हो। तो यही मैं लोगों से बहुत बार कहती हूँ, तुम्हें मेरा जज्बा हो, तुम्हें मेरे जुनून हो, तुम्हें मेरे हाथ पैर आँख कान नाक पाँव हो, और यही सब है सर। और हम सब मिलकर कोशिश करेंगे कि हमें A ग्रेड मिल जाए। बोलो कैसे आप आए सर? आज हमें ऐसा लग रहा है कि हमारा अपना एक व्यक्ति आया हुआ, हम नहीं मान रहे हैं कि अतिरिक्त संचालक हमारे यहाँ आया है सर। मेरे को अतिरिक्त को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आप उसको एडिशनल बोलते हैं, है ना, लेकिन वैसे अतिरिक्त को एक्स्ट्रा बोलते नहीं, एक्स्ट्रा। और अपने फिल्मों में एक्स्ट्रास का नाम सुना है? फिल्मों में भी एक्स्ट्रास होते हैं। वो क्या होते हैं? जो दीपिका पादुकोण के पीछे नाचती है वो एक्स्ट्रा होती है, रणबीर कपूर के पीछे नाचते हो तो हीरो नहीं होते एक्स्ट्रा, ठीक है ना। तो मैं एक्स्ट्रा संचालक हूँ या एडिशनल हूँ ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ये आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सभी जो है मुख्य किरदार बन जाए, हमको पार्श में रखें और इस कॉलेज के लिए सोचें, इस कॉलेज के बच्चों के लिए। जो कॉलेज है मैंने कहा इट्स नॉट बिल्डिंग्स, ऑल अबाउट दो सोल्स। ये 3000 बच्चे नहीं, ये 6000 है, एक इनका माता पिता भी, उनके भी सपने। तो ये 90,000, ये 9,000, 3000 बच्चे, मतलब
9,000 प्राण है इस महाविद्यालय से जो जुड़े, उनका माता और पिता भी इससे जुड़ा। तो इसको आप 3,000 मत नापिए, इसको आप 9,000 मानिए, और इसको आप 18,000 आंखें मानिए, इसको आप 18,000 हाथ मानिए जो इसकी तरफ देख रहे हैं कि इसमें ये कैसे हमारे ललाट का तिलक बने। उसके लिए आप जो कर सकते हैं, मैं आपको बात में, मैंने साइंस कॉलेज में बदलाव को महसूस किया। सब कुछ वही है, बच्चे भी वही है, लेकिन कॉलेज में ग्रेड आने के बाद में परिवर्तन है। बच्चे तो बोलते हैं क्रोध में, कभी बोलते भी हैं क्या हो गया सर ऐसे, जो भी बोलते हैं क्रोध में, लेकिन मैंने एक सेंस बच्चों के अंदर देखा है, प्राइड का सेंस उनके अंदर देखा है, गर्व की भाव। वही बच्चा जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में आया तो गर्व का भाव उसके अंदर, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का सेंस उसके अंदर। जब हम उसको बताते हैं कि तुम लोयला कॉलेज चेन्नई के बच्चे हो, तुम क्रिश्चियन कॉलेज के बच्चे हो, तुम इंडिया के बेस्ट कॉलेज के बच्चे हो, सो बिहेव लाइक ए बेस्ट स्टूडेंट, तो बदलता है बच्चा। ये ऐसा यहाँ जब भी होगा, क्या आपका दर्जा क्या है, आप प्रदेश के, अभी आपको पता होगा कि जो माधव साइंस कॉलेज के पास अभी तक केवल एक कॉलेज को ए आया है और एक कॉलेज, 2 कॉलेज इसको B++ है अभी तक। एक कॉलेज जो ग्वालियर का कॉलेज उसको अभी ए आया है कुछ दिन 2-3 दिन पहले, और उसके अलावा 2 कॉलेज को पूरे MP में B++ आया, नहीं तो किसी का B++ भी नहीं है, B+ या B या C। वो तो मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि ये सरल तो नहीं है, लेकिन उतना कठिन भी नहीं है कि हासिल किया तो हमें ना, आपके जैसा तो हूँ मैं भी, आपको मैं से और आपको तो बताने वाला है इतना सब कुछ कि कंप्यूटर को उठा के वहाँ रख लो तो नंबर, हमको तो कोई बताने वाला नहीं था, कुछ नहीं, अपने आप करते चलेगा, जो मन में आया, जो अच्छा लगा, जो अपने को संतोष देता था वो किया। केंद्र में विद्यार्थी था, बस केंद्र में वो बच्चा था, उसके सपने थे, उसका जुनून था, उसका चेहरा आपको सामने। एक बच्चा ऐसा पढ़ता है जिसको उसी पर उसकी माधव साइंस कॉलेज की बिल्डिंग बनाने में ईंटें उठाई, उसने बताया कि सर ये जब बिल्डिंग बन रही थी तो आपको याद होगा आपके एक मशीन लगी थी जिससे ईंटें, एक बड़ा बास्केट होता है ना, उसमें ईंटें ऊपर चली जाती है सारी, सर उस बास्केट में ईंटें और सीमेंट रखता था नीचे इसी कॉलेज। और वो बच्चे ने कोर्स चुना, में से फार्मास्यूटिकल की फीस 25,000 थी, तो उसको उन्होंने कहा कि बेटा तेरी फीस हम लोग देंगे, तू मत दे। तूने इस कॉलेज को दे दिया जो तेरे को देना था, पसीना दे दिया, अपना बचपन दे दिया। जब बच्चे खेलते थे, पढ़ते थे, वो ईंटें उठाते थे, इसने अपना बचपन वहाँ लगा दिया। वो MSc में आया तो वो कितना छोटा रहा, 5 साल का, 2015 में तो उस भवन का लोकार्पण हो गया। तो हम क्या कर सकते थे, उस बच्चे के लिए ऐसा विचार किया, तो मैंने कहा कि बेटा तेरी फीस हम देना चाहते, पता नहीं सर ऐसे बच्चे को देना जो इस स्थिति में भी ना हो, उसकी देना मेरे तो मैं दे दूँ। अभी भी मजदूरी करने जाता है वो बच्चा सुबह 9 बजे, आपको तो पता है 9 बजे इनको मजदूरों को अपने कार्यस्थल पर पहुंचना पड़ता है। उसके पहले आकर वो मेरे को देखता था कि मैं कॉलेज में काम करता था, पौधों के लिए गड्ढे खोदता था, पौधों में पानी देता था। एक दोस्त ने जाकर गड्ढे खोदते हुए देखा तो उसने कहा कि सर कल मैं 9 बजे के पहले आकर के आप निशान लगा जाओ, मैं गड्ढे खोद के चला जाऊँगा, आप बहुत ही विस्तार से एकेडमिक एक्सीलेंस के बारे में हम सभी को बताया। तो सर की सभी कही हुई बातों पर हम लोग अपना अमल करेंगे, ऐसा विश्वास मैं सर को दिलाता हूँ। अपने आभार प्रदर्शन के लिए मेरे सहयोगी डॉक्टर रविंद्र गोस्वामी जी को बुलाता हूँ। वाकई में जो मानवीय पक्ष अनुभूति और इमोशनल जो क्वेश्चन होता है, मानवीय संवेदनाओं को सर इतनी गहराई से छू के आए हैं और जो इन्होंने महसूस किया है, मुझे लगता है कि आज का दिन हमारे लिए बहुत बड़ा है कि हमने उसको उसी रूप में महसूस किया जो सर ने वहाँ महसूस किया। इट इज़ अ साइंटिफिक फैक्ट कि विचारों में भी प्राण तत्व होते हैं। आप जैसा सोचते हैं और यदि पॉजिटिव सोचते हैं और उसी दिशा में सोचते हैं, वो चीज़ 100% साकार होती है। इट इज़ अ साइंटिफिक फैक्ट। तो इतना अच्छा गाइडेंस, इतनी गहराई तक
मानव अनुभूतियों से हमें परिचित करवाना वाकई में हमारे लिए बहुत अच्छा दिन, बहुत मार्गदर्शक वक्तव्य सर का रहा। तो इसका हम सभी की ओर से मैं हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। पंक्तियों में समाहित करना चाहूँगा मैं, जीवन स्थिर अंजा नहीं, हो जाता पथ पर मेल कहीं, सीमित पकड़क लंबी मंजिल, तय कर लेना कुछ खेल नहीं, दाएं बाएं सुख दुख चलते, सम्मुख चलता पथ का प्रमाद, जिस पथ से स्नेह मिला उस राही को धन्यवाद। थैंक यू सर।